रहस्यमयी कमरा, एक अनसुलझा रहस्य। भाग एक अजीब हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस एक कमरे की थी जिसका दरवाजा वर्षों से बंद था। कहते थे जिसने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की वो गायब हो गया। एक दिन शहर से आए एक युवा इतिहासकार अभय ने हवेली के बारे में सुना। वह ऐसे रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अभय ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली में जाने का फैसला किया। भाग 2 हवेली में पहली रात। अभय ने अपनी टॉर्च और नोटबुक ली और रात में हवेली में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था। पुरानी लकड़ियों की चटकने की आवाजें आ रही थीं। हवेली के भीतर की दीवारों पर अजीब चित्र थे और वातावरण भारी लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बड़ा दरवाजा दिखा, वही रहस्यमयी कमरा। अभय ने दरवाजे पर हाथ रखा और तभी उसे महसूस हुआ कि दरवाजा ठंडा था, जबकि बाकी हवेली गर्म थी। वह चौंक गया, लेकिन दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुंडी पकड़ा, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। भाग 3 कमरे के अंदर। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण था जिसकी सतह धुंधली थी। अभय ने दर्पण को साफ करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसे अपनी ही परछाई कुछ अलग महसूस हुई, जैसे कोई और भी वहां खड़ा हो। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से दर्पण में देखा। अब उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वह खुद स्थिर था। अचानक दर्पण से एक अस्पष्ट आकृति निकली, जिसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। भाग 4 रहस्य का खुलासा। अभय की सांसें तेज हो गईं। उसने दर्पण को ध्यान से देखा और अचानक उसे समझ आया, यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि एक द्वार था, एक और दुनिया का। उसने महसूस किया कि यह वही रहस्यमयी जगह थी जहाँ वे लोग गायब हुए थे। ये दर्पण उन्हें निगल जाता था। अभय तेजी से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जैसे ही वह हवेली से निकला, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अगले दिन जब वह गांव वालों को सब बताने गया, तो उन्होंने कहा, लेकिन वो हवेली तो पिछले 100 साल से जल चुकी है। अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो वहां सिर्फ खंडहर थे। हवेली वहां थी ही नहीं, फिर वह कहाँ था? समाप्त। लेकिन क्या सच में? पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर करें।